से मैंने बताया, चूंकि अब हमारे पास टाइम थोड़ा है, अब सिर्फ मुशावरत ही लेंगे बुजुर्गान से कि मुशावरत दें। मैं गुजारिश करूंगा हमारे इंतहाई काबिल एहतराम हुज्जत इस्लाम अल्लामा सैयद इरशाद हुसैन नकवी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और चंद लम्हों के लिए अपनी जो आरा का इजहार फरमाएं। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही व सलातु अला अहलिहा व लानतु अला अहलिहा अम्मा बाद। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बुजुर्गान के खिताबात के बाद कोई गुंजाइश नहीं है। हम मुंतज़र हैं उस पैगाम के जो कायदे मिल्लत जाफरिया बयान फरमाएंगे और उस हुक्म के कि जिसको हम दिल में लेके आए हैं और ये तस्मीम की और इरादा है कि जो हुक्म होगा हम उसमें सर तस्लीम खम करते हुए इंशाल्लाह कोई भी हम में से पीछे नहीं हटेगा। मैं तमाम उलमाए सिंध खुसूसन हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अलहाज शेख साबित अली नजफी, जिन्होंने खुद तशरीफ़ लाना था मगर वो मरीज़ और माजूर होने की वजह से नहीं आ सके, उन्होंने पैगाम दिया है कि मैं भी जवानों की तरह आपके साथ हूँ। ये वक्त है तबाही और बका, ये दो जुमले हमने सुन रखे हैं। मरता वो है जिसका नजरिया मर जाए, फना वो होता है जिसके अफराद बाकी हो नजरिया बाकी ना हो। कायदे मिल्लत जाफरिया ने एक बहुत बड़ा काम किया कि दुश्मन के सामने दलील के साथ, तलवार के जरिए नहीं, बंदूक के जरिए नहीं, वो लोग जो हमें काफिर कहते थे वो कायद ने अपने पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ाई। उस एक अमल ने अगर सारे दुश्मन को मार दिया जाता, पूरी दुनिया की हुकूमत हमें हासिल हो जाती, तो ये नतीजा न मिलता। कायद ने मुदब्बराना सोच के साथ ये इक़दाम किया और वो दुश्मन जो शिया को मुसलमान तस्लीम करने के लिए आमादनी थे, वो अपना सदर और नायब सदर मानने के लिए मजबूर है। एक चीज तो ये, दूसरी चीज लाहे अमल तो बुजुर्ग देंगे। मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं, हुकूमत से तकाजा नहीं है, बेबस है हाकिम जो अपने बस में नहीं, उससे क्या तकाजा। आप वायदा करें कि आइंदा इलेक्शन में आपका वोट वहां जाएगा जहां कायद का हुक्म होगा। ये शराफत की जबान नहीं समझते, ये सियासत की जबान समझते हैं। आप एक हो जाए, वोट बैंक आपका है, इतनी कौम है, कायद के फरमान पे वोट दें। किसी में क्या मजाल है कि हमारी बात ना सुने। बाकी तारीख को जो भूल जाता है वो ही तबाह हो जाता है। तुमने मार के कब कम किया, हमें कब मिटाया। फितरत हैवानात है, जो कटता है वो बढ़ता है। हलाल बढ़ता है,
हराम को छोड़ दो घटता है। अब बाजार में देहातों में जाएं, हलाल माल की ज्यादती है, हराम ढूंढे से नहीं मिलता, उन्होंने काट के हमें बढ़ाया है। ये मौत हमारा खेल है, हम डरते नहीं। अब दो जुम्मेदार, दो किस्म के लोग होते हैं, एक हवाली मवाली, एक हलाली मवाली। मवाली में आप उलमा भी शामिल है। हलाली मवाली वो होगा जो कायद के फरमान पे आइंदा जो कुछ करना है, जिंदा रहना है तो इनके फरमान पे, मरना है तो इनके फरमान पे। बाकी जो हवाली मवाली है ना, उनसे शीयत का वास्ता नहीं है। लिहाजा आप सब हलाली मवाली बैठे हैं, इंशाल्लाह वायदा करें और हलाली मवालियों तक ये पैगाम पहुंचाएं कि हलाली मवाली का सबूत ये है कि एक हो जाओ, नेक हो जाओ, एक फरमान पे आ जाओ। दुश्मन सामने होगा तो आप एक होगे तो वो कितना भी ताकतवर होगा तो कमजोर है। आखिर में इस नारे से वोट नहीं आएगा। आप वो मौलवी हैं जो दूसरों से नारा लगाते हैं, खुद नारा नहीं लगाते। आज मोमिन बन के, हलाली बन के, मवाली बन के एक बुलंद हाथ से नारा है हैदरी। लिहाजा आखिर में फिर गुजारिश है कि जो वायदा है मोमिन की अलामत है, जो वायदा करे उसको पूरा करे और अपनी आपकी भी रैयतें हैं उनको भी आमादा करें। लिहाजा इंशाल्लाह उम्मीद है ये प्रोग्राम उम्मीद अफजा है, इख्तिलाफात खत्म होंगे। दुश्मन के लिए आज ये इज्तिमा नहीं है, दुश्मन के लिए मौत और मायूसी है। इंशाल्लाह ये इज्तिमा होते रहेंगे, जो हुक्म होगा हम हाजिर हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह मुजद्दिद इस्लाम अल्लामा सैयद इरशाद हुसैन नकवी खैरपुर मीर सिंह से बयान फरमा रहे थे। जैसे मैंने कहा, चूँकि हमें टाइम बहुत अजीज़ है और हम चाहते हैं कि आगा साहब का भी खिताब मुफस्सल हो और रैली भी बहरहाल हमने निकालनी है, शहदा के खून के साथ इदारे जयती करना है। मैं बिल्कुल वक्त नहीं लूँगा। मैं गुजारिश करूँगा अपने एक और बुजुर्ग हुज्जत इस्लाम जनाब अल्लामा मोहम्मद हसन अकबर साहब से वो तशरीफ़ लाएँ और आपके सामने है टाइम बिल्कुल मुख्तसर, जो आप इस हवाले से हमें मशवरा देना चाहें, रहनुमाई कर चाहें, टाइम का ख्याल रखें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। टाइम बड़ा थोड़ा है, बड़ी शफ़क़त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन बुजुर्गान तशरीफ़ फरमा हैं। आलम तशय्युअ के ख़िलाफ़ इस वक्त पूरी दुनिया में जो साजिशें पनप रही हैं, उसका असल मरकज़ जिसकी तरफ आगा पोया साहब ने भी इशारा फरमाया, अगरचे पहले भी वही था, आज भी वही है, लेकिन आज फ़र्क ये है कि उस मरकज़ के ज़िम्मेदारान खुल के सामने आ चुके हैं और वो सऊदी अरब, कतर और उसके वो हमनवा जो पूरी दुनिया के शियों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं, अपने तमाम तर वसाइल को बरूएकार ला रहे हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान में दिफा पाकिस्तान के नाम से जो कौंसल जो सामने आई है, जिसको मैं तबाह पाकिस्तान कहता हूँ, ये दिफा के लिए नहीं तबाह करने के लिए आई है। और आप देख रहे हैं कि उसकी तबाहियां पूरी दुनिया के सामने आ रही हैं और पूरी दुनिया उनकी इन हरकतों के खिलाफ सरापा एहतजाज है। हमें जहां अपनी सफ़ों में वहदत को बरकरार रखना है और पहले से कहीं जो शुकूक व शुबहात अगर कहीं मौजूद हैं उनको दूर करके वहदत की तरफ कदम बढ़ाना है। उसके साथ साथ आलम इस्लाम के साथ भी कदम कदम मिला के चलना है और उन दुश्मनों की साजिश को नाकाम बनाना है जो इस वक्त पाकिस्तान में दिन रात कोशां है कि पाकिस्तान तबाह हो जाए। मैं एक और जाविया नजर से भी अर्ज करना चाहता हूं, क्वेटा में खून की होली
क्यों खेली जा रही है? ताकि ईरान का रास्ता रोका जा सके कि हज़ारा और पाकिस्तान के मोमिनीन ईरान का साथ ना दे सकें। गिलगित और बल्तिस्तान की तरफ ये सिलसिला क्यों शुरू हुआ? ताकि पाकिस्तान के इक्तिसाद को तबाह किया जाए, ये शहर रेशम बंद हो जाए और चीन से आने वाला जितना भी इक्तिसादी माल है वो रुक जाए और पाकिस्तान इधर से तबाह हो जाए। कराची को बदअमनी का निशाना क्यों बनाया गया? इसलिए कि पाकिस्तान की मईशत का दारोमदार कराची पर है। कराची को भी तबाह कर दो, क्वेटा का रास्ता भी रोक दो, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के लिए भी अगर कोई रास्ता खुला है तो वो ईरान का रास्ता है, जहां से तेल मिल सकता है, गैस मिल सकती है और बाकी चीजें आ सकती हैं। एक साजिश के तहत उस रास्ते को काटने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और जो कांग्रेस ने, अमेरिकी कांग्रेस ने ऐलान किया कि बलूचिस्तान की अलहदगी का ऐलान किया जाए, उसका मकसद भी यही है। इन तमाम तर साजिशों को हम अपनी वहदत के जरिए, और ये आप सुबह से सुन रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को अगर बचाना है तो शियों ने बचाना है, इसलिए कि बनाया भी शिया ने, आले मोहम्मद ने था, इसको परवान भी शिया ने, हैदर करार ने चढ़ाया, इस पे सरमाया भी शियों का खर्च हुआ, इस पे फिक्र भी शियों के खर्च हुई। और आज अगर इसको बचाना है तो हैदर करार के मानने वालों ने बचाना है, हुसैन इब्न अली के मानने वालों ने बचाना है। जब हम उठ खड़े होंगे तो फिर हुसैनियत का कोई रास्ता नहीं रोक सकता। हमें राह हुसैन पे चलते हुए इस जमाने के यजीदों का मुकाबला करना है। ये यजीद जिस रूप में भी आए ये पहचाने जाएंगे, खा वो दिफा काउंसिल के हवाले से हो या किसी और हवाले से हो। उलमाए किराम, मेरी यही गुजारिश है कि हमें इन दोनों साजिशों पे भरपूर तवज्जो देनी है, एक वहदत मोमिनीन पर और फिर वहदत मुस्लिमीन पर। इन दोनों मैदानों में हमें काम करना है। अगर इस पर हमने काम कर लिया तो यकीनन हम कामयाब होंगे। एक और साजिश की तरफ मैं मुतवज्जे करना चाहता हूं आप तमाम को। इस वक्त मैं देख रहा हूं कि फितना परवर तंजीमें शियों के खिलाफ, शिया उलमा के खिलाफ, शिया जाकिरीन व वाइजीन के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में तौहीन रिसालत, तौहीन अहले बैत और तौहीन असहाब के झूठे मुकदमात दर्ज करवा रही हैं। इसलिए करवा रहे हैं ताकि इनके अमायदीन या तो स्टेज से गायब हो जाएं या घरों में बैठ जाएं और जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद का सिलसिला खत्म हो जाए। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, जब तक हम करबला का दामन थामे हुए हैं उस वक्त तक ना हुसैन खत्म हो सकता है, ना हुसैनियत खत्म हो सकती है और ना ही हुसैनी खत्म हो सकते हैं। हमें शायर हुसैनियत को भी जिंदा रखना है और करबला के साथ वाबस्ता रहना है। यकीनन यही हमारी कामयाबी का राज है। जब तक करबला के साथ हैं दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।